विशाल ब्रह्मांड को क्यों बनाया है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर वो व्यक्तित्व है जिसने इस सृष्टि को बनाया है और वो इस सृष्टि से अलग है। जैसा किसी पुस्तक को लिखने वाला मशीन या फर्नीचर को बनाने वाला उससे अलग है। पुस्तक, मशीन या फर्नीचर में उसको ढूंढना मूर्खता ही कही जाएगी, जो कि आज का मनुष्य कर रहा है। जब उसने अपना दिमाग लगाया तो उसे समझ नहीं आया कि परमेश्वर कौन है, वो कैसा है। इस कारण वो स्वयं ही परमेश्वर बनाने लगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जब तक वो कुछ देखता नहीं है विश्वास नहीं करता। इस कारण उसने देखी जा सकने वाली वस्तुओं में परमेश्वर खोजना शुरू किया और अपने को बुद्धिमान मानकर मूर्ख बन गया और उस अविनाशी परमेश्वर को, जो कभी नाश नहीं हो सकता, नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला और परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो जीवित है। क्या संभव है कि घड़ा कुम्हार को बनाए और मशीन कारीगर को? ये तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को बना सकता है, वो भी तब जब कि उसने उसे कभी नहीं देखा? परमेश्वर शरीर नहीं, आत्मा है। उसे फल, दालों, मिठाइयों आदि की जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत हमें है, क्योंकि इनसे शरीर में ऊर्जा मिलती है, आत्मा में नहीं। परमेश्वर सनातन है, अर्थात उसे पैदा नहीं किया जा सकता। वो अनादिकाल से है, उसका कोई आरंभ नहीं है। दूसरे शब्दों में कहीं तो उसका कोई जन्मदिन नहीं है और ना ही उसका कोई अंत है। वह स्वयंभू है, अर्थात अपने आप में जीवन रखता है। किसी मनुष्य को उसका दर्जा दिया नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी एक शुरुआत है, उन सबों का एक पिता है, पर परमेश्वर का कोई पिता हो नहीं सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे कोई भी काम करने के लिए किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। वो सब काम अकेला कर सकता है। आकाश के नीचे बहुत सी शक्तियां हैं, पर उनकी एक सीमा है। परमेश्वर को किसी दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों जानता है। वो मनुष्य के मन के विचारों को भी गहराई से जानता है, यहाँ तक कि जो हमारे मन में उत्पन्न होने वाला है वो भी जानता है। उसके कान में बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बोलने से पहले ही सब कुछ जानता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हर समय हर जगह विद्यमान है। ये कहना गलत है कि वो कण-कण में है, पर वो हर जगह है, अर्थात दुनिया की कोई भी जगह किसी भी समय उसकी आंखों से दूर नहीं होती। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, उसकी आयु नहीं बढ़ती, वो बूढ़ा नहीं होता, वो सीखता नहीं है, वो पछताता नहीं है। समय के बदलने से उसमें बदलाव नहीं आता, वो सदा एक समान रहता है। अगर कोई आकर बोलता है कि वो परमात्मा है, तो अवश्य ही उसमें ये सब गुण होने चाहिए। तब हम मान सकते हैं कि वो परमेश्वर है। पर एक को छोड़ कोई और नहीं है जिसमें ये गुण हो, और वो एक ही है, अर्थात परमेश्वर। एकमात्र परमेश्वर में ही ये गुण हैं।